ये 9वीं पास वाले को सीएम उम्मीदवार बनाते हैं और कहते हैं कि 1 करोड़ को हम रोजगार देंगे। किस एक तो 7वीं पास है, एक तो 9वीं पास है, यही तो मेरे नेता कह रहे हैं। एक तो 7वीं पास, एक तो 9वीं पास। युवा को कब तक अंधकार में डालना है, युवा को कब तक अंधकार डालना है, कब तक लाठी चलाना है, कब तक उनके रोजगार पर। ये लोग फिर से 2005 वाला जंगल राज लाना चाहते हैं और इनका कोई काम नहीं है। पार्टी बदल लिया साला। दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। महिलाएं यहाँ बैठी हैं, दिखाइए भाई। आज महिलाएं कम दिख रही हैं मुझे। सवाल पूछना मैम आपको? नहीं, ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाँ, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, क्योंकि बाकियों से तो मैं पूछूंगा नहीं, जिम्मेदारी तो आपकी है। आप बताइए कि शिक्षा, उच्च शिक्षा की स्थिति बिहार में इतना खराब क्यों? आपने यूनिवर्सिटी नया नहीं खोला। बीएड की फीस 1.5 लाख है बिहार में। बच्चे बीएड करेंगे नहीं, गरीब बच्चे तो टीचर कैसे बनेंगे? चलिए, 2 सवाल और, 2 सवाल। अरे हम बिहार में पलायन के लिए मजबूर है। तो भाषा के नाम पे हम पीटे जा रहे हैं दूसरे स्टेट में। तो पलायन और भाषा, ये कब तक ये सिलसिला चलते रहेगा? मुद्दा है बिहार का। मैम, पहले तो मैं एलजेपी वाले से पूछना चाहता हूँ कि ये हनुमान से इंसान कब बनने वाले हैं, और दूसरी बात ये कि तेजस्वी के विजन के चोरी करने के अलावा इनके शीर्ष नेतृत्व के पास कोई अपना विजन है क्या? गांधी मैदान का जो स्थिति लालू यादव के समय में था, वो आज भी 20 साल जदयू के शासन के बाद भी स्थिति है। इसका सुधार कब तक होगा? ये भाजपा वाले से पूछा था। जैसे कहना है कांग्रेस वाले से कि बिहार में इनका अस्तित्व नहीं है, और जहां जहां इनका सरकार है बिहारियों को मारा जाता है। क्यों? और राहुल गांधी का बहन प्रियंका गांधी ताली बजा जाती है। क्यों? 2 नीति क्यों? मेरा सवाल भाजपा प्रवक्ता या एनडीए से है कि कोरोना एक बीमारी आई थी, उससे भी ज्यादा खतरनाक बीमारी भी बिहार में है, बेरोजगारी। इसके लिए कोई रोड मैप है या फिर? इसी से शुरू करते हैं, उसके बाद उस पर। बिहारियों के अपमान पर आपसे सवाल है, रोजगार पर, उन सब पर गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए। शिक्षा पे भी सवाल है, शिक्षा पे भी सवाल है। भाई साहब ने पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अंजना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार को हमने देने का काम किया है। और बताना चाहता हूं पूरे जिम्मेवारी के साथ, अंजना जी, आपको ये कहते हैं इनको बिहार के नौजवानों की चिंता है। इनको बिहार के नौजवानों की चिंता नहीं है, इनको शरद यादव के बेटे की चिंता नहीं है, एक दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन के बेटे की चिंता है इनको। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कल कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा है, रेवंत ने कहा है कि कांग्रेस का मतलब है मुसलमान, मुसलमान का मत है कांग्रेस। आप इस तुष्टीकरण की राजनीति से आगे निकलिए और विष्णुपद की धरती से, सनातन की धरती से, गया जी की धरती से बोलिए। आप हिम्मत है तो आपने। मैं बताना चाहता हूं आपको, अंजना जी, ये महादलितों की बात करते हैं, ये महादलितों की बात करते हैं। गुरुदेव, 1 करोड़ 1.5 करोड़ छात्र हैं, उनकी बात करिए। उनके शिक्षा की स्थिति कैसी? बोध गया में। अंजना जी, आराम से। फिर देखिए, सवाल पूछने का क्या अर्थ है अगर आप जवाब में इंटरेस्टेड नहीं है ना? ये बात सुन। बोध गया गए थे राहुल गांधी जी, बिहार के मान सम्मान दशरथ मांझी के परिवार से मिले, उनके बेटे को बोला टिकट देंगे, दिल्ली बुलाया, 4 दिन तक मिलने तक का समय नहीं दिया। ये अपमान करते हैं दलितों की, ये अपमान करते हैं महादलितों की, ये अपमान करते हैं सनातनियों की। ये कहां से बात करेंगे रोजगार की? मैं चुनौती देता हूं। अबे दुबे जी, बिहार का अपमान करने वाले राज्यों में आपकी सरकार है, इस पर वो सवाल पूछा था उस शख्स ने। महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक शब्द नहीं बोला। मैं चुनौती देता हूं, बिहार देश का वो प्रांत है जवाब जिसका ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो हायर एजुकेशन में 17 है। 1 करोड़ 11 लाख बोलने दीजिए, क्या मतलब है? 18 से 23 साल के नौजवान विश्वविद्यालय की शिक्षा अर्जित नहीं कर पाते। पूरे देश में 1 लाख की आबादी पर अगर 30 कॉलेज है तो बिहार प्रांत में मात्र 7 कॉलेज है। 20 साल पुराने पाठ्यक्रम चल रहे हैं। 3 करोड़ 18 लाख नौजवानों को पलायन के लिए मजबूर किया, मजदूरी करने के लिए मजबूर है वो लोग। इसको याद रखिएगा, उसका जवाब इनके पास नहीं इनके है। समय हुआ था। नौकरी किसको लालू जी से डर करके लोग पलायन किए थे। मंत्री को लालू जी के जंगल राज से डर करके उन्होंने पलायन किया था, और आज उसका दोष तिवारी जी नौकरी मारे मांगेगा। तिवारी जी, बर्बरता बहुत सारे इधर से जो सवाल है उन सबका जवाब दीजिए, और हम तो आपको फिर से एक बार कैमरा उनकी तरफ कीजिए। एकदम मुस्कुरा क्यों नहीं रहे हैं आप? वोटिंग को लेकर सारे नेताओं की धड़कन तेज है।
देखिए इनको लग अंजना रहा है जी। 20 साल से सत्ता की आदतें चली गई तो क्या देखिए- करेंगे, इनको लग रहा है नहीं मिली तो अब क्या करेंगे। 15 साल 20 साल से बाहर है, कहीं- जवाब दीजिए। देखिए ये राज तिलक का आज आपका अंतिम शो है, राज तिलक का कार्यक्रम है। तो कल प्रथम चरण का मतदान हो गया, बिहार की जनता ने राज तिलक की कर ली है तैयारी। आ रहे हैं तेजस्वी भाई नीतीश कुमार जी के लिए। ये गया जी में एक मिनट इसी गया जी में एनडीए गया जी, इसी गया जी में इस बार एनडीए गया जी ये गया जी का अपमान है, आश्वस्त करते हैं। और ये बोल रहे थे बीजेपी के हमारे भाई, इन्होंने पूछा कि कितना विश्वविद्यालय खोला, कितना विश्वविद्यालय खोला, इनसे पूछेगा ये नहीं बताएंगे कितना विश्वविद्यालय खोला बिहार में, कितना विश्वविद्यालय खोला इनसे पूछिए। नहीं बर्दाश्त कर अच्छा, उनको बोलने दीजिए। अपमानित कर रहे हैं। हाँ ठीक है, वापस ले लीजिए भाई। बोलिए बोलिए। ये मोक्ष की भी धरती है, यहाँ पर मोक्ष की भी धरती है, यहाँ पिंडदान करने भी लोग आते हैं। तो राजनीति का पिंडदान जनता 14 नवंबर को करेगी और बम्पर राष्ट्रीय जनता दल का हमारे पिंडदान हो महागठबंधन जाएगा। की होने जा रही है। ये बीजेपी वाले जुमलेबाजी करने वाले लोग ये क्या बात करेंगे, बिहार को बर्बाद कर दिया। जेडीयू वाले क्या बात करेंगे। और सबसे बताना चाहता हूँ, हाँ। जो लोग चरवाहा विद्यालय खोले थे उनके खिलाफ जब हमने नालंदा विश्वविद्यालय खोला, आपको दिखता नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय आपको क्यों नहीं दिखता? पहले 12 मेडिकल कॉलेज था, 20 वर्षों में क्यों नहीं खोला? कॉलेज है, बताइए। आपको दिखता नहीं है। पहले एम्स नहीं था, 2 एम्स हैं, आपको दिखता नहीं है। पहले 1 एयरपोर्ट था, अब 4 है, 10 और बनेंगे, चश्मा का आपको पावर दिखता नहीं बदलिए। है। आपको दिखता है तेजस्वी, चश्मा का आपको पावर दिखता है बदलिए। राबड़ी, आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आपको आप जंगल राज दिखेगा। के प्रतिनिधि है। सवाल है कि क्या बिहार में रोजगार के अवसर मिले? 12 लाख सरकारी नौकरी, 38 लाख रोजगार के अवसर। और उन्होंने सवाल पूछा है, इनको शर्म नहीं है। 20 वर्षों में नहीं दिया, तेजस्वी यादव जी आए तो नौकरी मिला। अरे और ये आप कह रहे नौकरी मिला। आप किसी के थोड़ा सा स्कूटर फ्लोर पे ऑडियो और बैठ गए, बढ़ाइए। बोलते हैं नेता आप ही क्या चला बोल रहे हैं, रहे हैं। नेताजी समझ ही नहीं आ अद्भुत रहा है है। आप। इधर से जनता भी झूठ बोल रहे हैं। नहीं, एक चीज बताना पड़ेगा। थोड़ा कोई सा किसी फ्लोर के ऑडियो बढ़ाइए स्कूटर पे बैठ गया पीछे, कहता है स्कूटर में ही चला रहा था, बीच में उतार दिए, रोजगार दिया नीतीश कुमार ने। तेजस्वी, 1 मिनट, तेजस्वी यादव ने छुपा यार, ये क्या है? आपका तीर एक- भोंका क्या हो कर गया रहे हैं है। आप? अच्छा एक अब एक तीर नहीं चलो, चलेगा। लड़ाई नहीं। तेजस्वी यादव पर, उनके परिवार पर नौकरी के बदले जमीन खाने का केस है। हमने नौकरी दिया है, मेरे पास बिल्कुल नहीं आएंगे आपके पास, गलती हो गई आपके मेरे दोबारा पास आए कहाँ थे? देखेंगे भी नहीं। धीरेन्द्र जी माइक उठाइए जल्दी से। जिस तरह से आपने एक सवाल आया था कि हमारे नेता की नकल कर रहे हैं, असल में तेजस्वी जी आदरणीय चिराग पासवान जी की नकल कर रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट 2019 में आया और उन्होंने पहले इसको रखा है कि बिहार में रोजगार की बहार होगी। आज रोजगार भी मिल रहा है, 10 लाख नौकरियां भी मिली और महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान एनडीए की सरकार में बिहार में शुरू हुआ। और सुरक्षा कैसे हो सकता है? ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने।